अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो कुकिंग की तैयारी हो रही है। आज बना रहे हैं जी चिकन और गोभी का सालन, थोड़े से आलू भी शामिल करूँगी। हुसैन की फरमाइश है, हुसैन बोल रहा था आलू आलू चिकन गोभी बनाओ, आलू गोभी बनाओ, तो मैंने बोला थोड़ी सी चिकन भी शामिल कर देते हैं। हाँ जी बेटा, मैं तो यही गोभी पकाते हो, कुछ और तो पका दो। तो जबरदस्त। कभी आपने चिट्टे चावल शोरवा नहीं पकाया? यहाँ बच्चों की फरमाइश है जी। कोई बोलता है चिट्टे चावल, तो शोरबे वाला सालन, कोई बोलता है वैसे ही शोरबे वाला सालन, चपातियाँ। हुसैन बोल रहा था कल करेले बनाए हैं, कीमा बनाया है, लेकिन हुसैन ने बीच बीच में से सारे करेले निकाल के साइड पर रख दिए। मैंने बोला बेटा मैंने भी। और ये भी थोड़े से खा लो, कड़वे तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं थे जी, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं खाए। आज इसने फिर वो रात पे बोल दिया था आलू गोभी बनाना, तो मैंने बोला थोड़ा सा चिकन भी शामिल कर देती हूँ। अभी मैं आलू छील लूँ, फिर तैयारी करते हैं जी। लाइट चली गई है, पानी आ रहा था हमारा, तो लाइट चली गई। कल मैं बोलूं कल आप शोरवा और चिट्टे चावल बनाना। हाँ जी, कल शोरबे वाला सालन और चिट्टे चावल बनेंगे जी। बिरयानी जन्नत नहीं खाती। हसन और हुसैन बोलेंगे बिरयानी, और जन्नत बोलेगी चिट्टे चावल और शोरबे वाला सालन। और इतना मेरा करते ये लोग नहीं खाते। नहीं खाते ना। इनकी मर्जी का मैं खा लेती हूँ, फिर मेरी मर्जी का नहीं खाते। क्या चीज़ है आपकी मर्जी का? क्या चीज़ है? चिट्टे चावल और शोरवा। चिट्टे चावल की जन्नत की फरमाइश पे बनेंगे। गोभी अच्छी लगती है, बिरयानी बनाओ। मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं मैगी खाऊंगी। गोभी सही है, असल में सेहत के लिए अच्छी होती है। बाबा फिर मैं ये नहीं खाऊंगी, फिर मैं मैगी खाऊंगी। मैं ही मैगी खाऊंगा, मैं अंडा खाऊंगा। मैं मैं मैगी खाऊंगी। सबको सबकी फरमाइश का खाना मिलेगा। जिस दिन मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी ना, चटनी और रोटी डाल रख दूंगी ना, फिर पता चलेगा। हमारे अम्मी भी ऐसी बोलती है, क्योंकि दूध नहीं के साथ रोटी खाते थे, दही के साथ नहीं, मक्खन के साथ नहीं, घी के साथ नहीं। रोटी मंगा के सालन मंगा के खा लेंगे। फिर पता है क्या करते थे, वो जो तिम्बर हमारी वीडियो में देखा होगा आपने जी, जो तिम्बर, वो तिम्बर बाहर से तोड़ के लाते थे, और घर में हरी मिर्च होती नहीं थी, और लाल मिर्ची जो होती थी वो डाल के, और बीच में पुदीना वगैरह डाल के, और लस्सी के साथ वो पानी में ना, दूध में पानी डाल के वो कच्ची बना के उसके साथ हम लोग रोटी खाते थे। कहते थे मिर्ची तो है। अगर फिर भी ना मिले, फिर हम लोग करते थे दूध में पानी, दही में, वो दूध में मिर्ची और नमक डाल के उसके साथ रोटी खाते थे कि मर्च हो जाए। सालन में मिर्ची के बगैर हम लोग नहीं खाते थे जी। तो ये फिर आज मैदे की तकलीफें होती हैं, किस वजह से होती हैं, इस वजह से होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ इस घर में एक ही साबर बंदा है जी, जो हर चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेता है, जिसकी अपनी कोई ज़ाती फरमाइश नहीं होती। वो है जी बेराम बाबे का बेटा मोहम्मद सफ़ीर। वो मैं किसी से भी कुछ नहीं कहती, चुप करके खाना खा लेती हूँ। नहीं, वो बेराम बाबा का बेटा मोहम्मद सफ़ीर है, जो आराम से सारी चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी अपनी ज़ाती फरमाइश कोई नहीं होती। अच्छा जी, चलें जी, खुद ही अपनी तारीफ कर लीजिए, हमने अपनी तारीफ नहीं मैंने आप सबकी सुनी है। फिर जो है ना, आपकी भी बड़ी फरमाइशें होती हैं। आप भी बोलते हो ये नहीं खा रहा, अभी बोलते हो ऐसा सालन बना सोनी, ऐसा बना। मैं बच्चों की वजह से बोलता हूँ, बाकी मैं तो हर चीज़ खा लेता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तैयारी हो गई है सारी, आप देख सकते हैं, सब कुछ काट पीट के मैंने रख दिया है। चिकन नहीं शामिल कर रही थी, मैंने बोला चला बैठूँ, अपने को बोला कि आपको चावलों में बना के दे दूँगी, चावल भी चिकन के बगैर नहीं खाती हो, लेकिन नहीं, हसन ने बोला नहीं मम्मा डालो, वरना मुझे गोभी नहीं अच्छी लगती, तो उसकी वजह से डालनी पड़ी है चिकन। मैंने बोला चावलों में खा लेना, लेकिन नहीं, तो आलू भी डाले हैं, गोभी भी काट लिए, अदरक लहसुन पीस लिया है, चिकन भी धो लिए, टमाटर भी काट लिए हैं, प्याज चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो लाइट का भी इंतजार कर रही हूँ, लाइट आए। अच्छा जी, मटर ये भी रख दिया है आटा गूंदने के लिए। मटर पड़े हुए हैं अभी सब्ज़ी वाले के पास, मैंने सुबह देखे, थोड़े महंगे हुए होंगे, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा था आलू मटर वाला पुलाव हो। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सोनिया को पसंद नहीं है मटर, लेकिन मुझे बड़े ज़ाती तौर पर मटर वाले चावल, मटर वाला बच्चे भी पुलाव। नहीं खाते ना, बच्चे खाएं तो फिर तुम्हें खेल। बच्चे कहते हैं चिकन को, तब मटर बीच बीच में से निकाल देते हैं, चने बीच बीच में से निकाल देते हैं। आज मैंने अपनी कज़न के घर में चने की बिरयानी बनाई थी, बड़े ही मज़े की बनी थी, चटनी, सब ने मिल के खाना बनाया था। कहते कितने इत्तेफाक है। साग मैंने बनाया था, चिकन की उसकी चने की बिरयानी मैंने बनाई थी, रोटी मेरी कज़न ने बनाई थी, और चटनी उसके शोर ने की थी, चाट
बल्कि चाट भी उसने खुद ही बनाई थी मेरी कज़न ने। हाँ, और राशिद भाई की चटनी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं किसी दिन गया तो मैं इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करूँगा, आप लोग से भी शेयर करूँगा वो चटनी की रेसिपी। इतनी मज़े की वो चटनी थी ना, पूरा खाना ही फिर माशाल्लाह से बड़ी मज़े का हो गया था जी। उसकी बेटी मुझे बोल रही थी आंटी बिरयानी उसने रात को बनाई थी, उसकी वो भी मैंने शेयर की थी, लेकिन दिन की जो बिरयानी मैंने बनाई थी तो वो अपनी माँ को बोलती है, माँ बोलती है बेटा आपने सीखी नहीं है ना, इन्होंने सीखी हुई है बिरयानी। अच्छा, उस दिन मुझे एहसास हुआ ना, सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है ना। सेहत की वजह से मैं ज़्यादा चटनी नहीं खा सका उस दिन, मैंने बस थोड़ी सी चखी, लेकिन चटनी इतनी मज़ेदार थी, दिल कर रहा था कि नहीं मिर्ची उसमें नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लहसुन और वो डाला हुआ था। हरी मिर्च मुझे ज़्यादा नुकसान देती है, थोड़ी बहुत हरी मिर्च 2 मिर्ची डाली थी उन्होंने। हरी क्या मिर्च बोलते हैं उसको, क्या तिम्बर। टिम्बर, उसकी खुशबू और टिम्बर की चटनी इतनी मजे की थी। मिर्च इसमें कम ही थी, साथ में टमाटर ऐड कर दिया था, आपने बोला था लहसुन भी शामिल किया था। लहसुन भी किया था, लेकिन टमाटर ने तभी शामिल किए थे। बीच में कहते हैं चटनी में मिर्च न ज़्यादा ना आप नहीं खा सकते, वरना अखरोट नहीं थे, कह रहे थे अखरोट तो अभी उनके घरों के लगे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं थे ना, कह रहे अखरोट होते, इसमें दही होता तो और मज़े की थी। जो दही तो था उसमें, नहीं दही नहीं था, दही था। हाँ? हाँ, अच्छा। प्याज ब्राउन हुआ है, अदरक लहसुन शामिल किए, इसमें चिकन शामिल किए, अब जो है ना टमाटर शामिल करूँगी। इनके लिए गिफ्ट रखा है मैंने बोला ये इनको पसंद है बहुत ज़्यादा, ये गिफ्ट ले लें। पानी किस लिए डाला जी इसमें? वो रात को मम्मी ने जो बनाई थी ना उसका आता था वो, टमाटर शामिल करती अल्हम्दुलिल्लाह जी। सालन हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अच्छा, नरम नरम मुझे ये अच्छा लगा है सालन, बिल्कुल सूखा होता ना वो फिर। पेड़े बना लेती हूँ जी, पतली पतली साग बनाऊंगी जी, चपाती, तो इंशाल्लाह खाना हमारा तैयार हो जाएगा। आप ऐसा करें ना, प्याज नहीं काट रहे? अच्छा, आप नहीं खा रही हो? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो गया और हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए माशाल्लाह से। अच्छा, चावल भी मिल गए हसन को, हसन बोल रहे हैं इसमें डालो बेटा। इतना सालन नहीं है कि चावलों पे डाल के खाया जाए। जी बेटा, रात को भी तो फिर खाना होता है ना, दिन को तो नहीं होता ना। जिसने खाना है हमारे साथ चिकन और गोभी का सालन तो ज़रूर खाएं हमारे साथ आके। हसन बेटा, हुसैन बेटा लो ना रोटी खाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाए बिस्मिल्लाह। ज़ोर की नमाज़ पढ़ के मैं तस्बीह पढ़ने के लिए यहाँ बैठती हूँ। तो अभी असर की अजान हुई है, अभी वीडियो का भी ऐड करती हूँ। तो जो मैं पढ़ती हूँ जी, मेरी यहाँ पे ये कहती हूँ कि सबके लिए मैं पढ़ती हूँ, सबके लिए अल्लाह ताला जो दुआ मांगते हो अल्लाह ताला सबके उसको कबूल करे। अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ, जो मेरे बहन भाई मुझे देखने वाले उनके लिए भी। तो असर का ज़ोर का खाना खा के नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तस्बीह पढ़ते पढ़ते अक्सर मेरी आँख लग जाती है। अभी मेरी गाँव से कॉल आई थी भाभी की, तो कह रही है, मैंने बोला होगा कि आप जो है ना खाना खा के सो जाओगी। मैंने बोला वैसे तो नहीं सोती हूँ, वैसे बैठी रहूँगी, लेकिन जैसे ही तस्बीह हाथ में लूँगी और वैसे पढ़ती रहूँगी तो वैसे नींद आ जाती है। तो मैं बैठी रही हूँ, पढ़ी। अभी असर की अजानें हुई हैं, अभी नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर जो भी होगी रूटीन शेयर करते हैं। साथ पड़ोस में जा रही हूँ, तो मैंने बोला चले यहाँ पे वीडियो एंड करूँ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। तो फिर जो है ना जन्नत के बाबा बोलेंगे सोनिया आप जो है ना टाइम लगा के आई हो। तो वैसे हॉस्पिटल भी मैंने जाना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, देखती हूँ अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ या पड़ोस में जाती हूँ। तो जो भी होगा इंशाल्लाह, जो भी मामलात होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो थी जी, अगर आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को और जिसने तस्बीह पढ़वानी है वो भी सोनिया। हाँ जी, जिससे तस्बीह पढ़वानी है। नहीं, मैंने वैसे भी अपनी कुछ बहनें हैं मेरी जो बीमार हैं, उनके लिए मैं पढ़ती रहती हूँ जी, वजीफ़े करती रहती हूँ। या इस्लामों का एक हमारी बहन है, उनके हस्बैंड बीमार हैं, उनके लिए मैंने जो है ना पढ़ी है और पढ़ती भी हूँ, दोबारा भी उनके लिए पढ़ूँगी। एक हमारी बहन खुद बीमार है, उनके शुगर का मसला है, उनके लिए भी पढ़ी भी है, अभी दोबारा पढ़ती हूँ उनके लिए भी।
या इस्लामों का विद करती हूँ। अल्लाह ताला से दे, अपने लिए पढ़ती हूँ, अपने बच्चों के लिए पढ़ती हूँ। तो ये मैं कराची से लेके आई हूँ, तो मैं अब जो है ना गांव गई हूँ, तो गांव में भी पढ़ती रही हूँ। लेकिन ये है कि गांव में जो है ना ज़्यादातर वीडियो में हम लोग बाहर के दिखाते रहे हैं, घूमना फिरना और जो चीज़ें। तो फारूक जब बैठती रही रात के टाइम पे, तो मैं वीडियो में मैंने नहीं दिखाई, अभी वीडियो में तब दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पढ़ रही हूँ आपके सामने, और कुछ दिखाने के लिए नहीं है ना, बाहर निकल नहीं सकती, तो इसलिए मैं पढ़ रही थी। तो मैंने बोला चलें, तो अम्मी के साथ अभी दूसरे ब्लॉग में हमने बताया था अम्मी के, और उसकी साथ बात हुई अभी मेरी कज़न के साथ, ये फोन भाभी के साथ। तो नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है जी, मेरी भाभी की दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसकी मुश्किलात आसान करे। अभी बात हो गई है मेरी अम्मी से, तो वो कह रही है, अम्मी कह रही है नहीं है तबीयत सेट उसकी। तो अम्मी को मैंने बोला, अम्मी कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं आऊँगी, क्योंकि चाची मेरी आने नहीं दे रही। कराची से शादी करके लेके आए हैं, तो वो कह रही है कि भाई इसकी आप जो है ना वहाँ से बुक बुलाऊँ और देखो इसके मामलात क्या हो रहे हैं। जिम्मेदारी इसकी अम्मी की हाँ, है। जिम्मेदारी है। मैंने अम्मी को बोला आप परेशान हो रही हैं या तंग हो रही हैं, तो फिर आप आ जाओ, तो वहाँ से गाड़ी में बिठाएं, तो फिर यहाँ से हम लोग उतार लेंगे आपको। कहती है नहीं अभी चाची नहीं आने दे रही ना, वो कह रही है अभी कुछ देर रुको, तबीयत इसकी सेट हो जाएगी, अगर नहीं ये नहीं भी जा सकेंगे तो फिर आप लोग जो है ना मैं आपको भेज दूँगी। तो चलें, आज की ये मेरी वीडियो थी, आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।